सीताराम 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 सीताराम। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, जब देवर्षि मुनि स्वयंवर में आए उसी समय वहां पर हमारे भी दो गण गए थे जो ब्राह्मण वेश में थे। वो दोनों ब्राह्मण उसी जगह पर बैठे जहां पर देवर्षि नारद बैठे हुए थे। नारद जी बार बार प्रसन्न हो रहे हैं कि अब राजमाला आ रही है, हाथ में जयमाल ली है और वह मेरे ही गले में जयमाल करे। लेकिन वहीं पर बैठे हुए जो भगवान भोलेनाथ के दोनों गण थे अटपटी बात कर रहे हैं कि हे मुनिवर, आपके जैसा कोई सुंदर नहीं है, अवश्य राजकुमारी आपके गले में जयमाल डालेगी। नारद जी उन ब्राह्मणों की अटपटी बातों को समझ नहीं पा रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। बार बार नारद जी अपने कुर्सी पर उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, अब उस राजमाला को ही देख रहे हैं, बहुत व्याकुल है। राजकुमारी जयमाल लेकर के आती है। अब आने के बाद देवर्षि मुनि को, नारद को देखती है। यूं तो देवर्षि मुनि वहां पर उपस्थित सभी राजाओं को, राजकुमारों को देवर्षि ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राजकुमारी को देवर्षि नारद कैसे दिख रहे हैं देखिए। अरे मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। जब राजकुमारी ने देवर्षि नारद की तरफ ध्यान दिया तो नारद जी का शरीर बहुत बलशाली दिख रहा है, बहुत विशाल दिख रहा है, मुख बंदर के जैसा है। और देखते ही वह राजकुमारी क्रोध से आग बबूला हो गई और सखियों के साथ आगे बढ़ गई। सखी संग लय कुंवरी तब चली जनुराज मोराल, देखत फिर महीप सब कर सरोज जयमाल। वह राजकुमारी जयमाल को लेकर के फिर रहे हैं, सखियों के साथ घूम रहे हैं कि हम किसके गले में जयमाल डालें। और यहाँ नारद जी की हालत बहुत व्याकुल है कि आई हमारे पास से चली गई, चलो पुनः आएगी तो जयमाल अवश्य डालेगी, शायद उसने मुझे पहचान नहीं पाई। इतने में ही भगवान श्री हरि का आगमन होता है। भगवान श्री हरि उस राज दरबार में जहां स्वयंवर लगा है मुख्य द्वार से प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ कहते हैं देवी श्री हरि ने राजकुमार का रूप धारण किया था। धरेंद्र पतनुत गया व कृपाला, कुंवरी हरसि में लऊ जयमाला। भगवान श्री हरि ने राजा के लड़के जय का रूप धारण किया, राजकुमार का रूप धारण करके स्वयंवर में प्रवेश किए और विश्वमोहिनी ने जब श्री हरि को देखा तो तुरंत श्री हरि के गले में जयमाल डाल दी। जब श्री हरि के गले में जयमाल पड़ गया तो श्री हरि दुल्हन को लेकर लक्ष्य निवासा चल दिए, बैकुंठ को प्रस्थान कर दिए। दुल्हन लाया गया लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयव निराशा। वहां पर जितने भी राजकुमार आए थे सभी निराश हो गए, लेकिन देवर्षि नारद की हालत बहुत देखने योग्य।
देवर्षिनाथ चिंतित हो गए, व्याकुल हो गए कि श्री हरि ने हमें अपना स्वरूप दिया था, यह राजकुमार आया, इसके गले में विश्वमोहिनी ने जयमाल डाला और राजकुमार लेके चल दिए। भगवान श्री हरि ही राजकुमार बन गए, हमारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। उसी समय जो भगवान भोलेनाथ के दोनों गण ब्राह्मण वेश में वहां पर विराजमान थे, बैठे थे, उन्होंने कहा, हे मुनिवर, अरे अपना चेहरा तो जाके दर्पण में देख लो, क्यों इतना हकला रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, अपना चेहरा जाके देखो। देवर्षि नारद गए, जल में अपना चेहरा देखे। जब जल में चेहरा देखे तो उनका चेहरा बंदर का था, बहुत विशाल भयंकर बंदर का चेहरा देखने के बाद नारद जी क्रोधित हो गए और उन दोनों ब्राह्मणों को श्राप देने लगे। देवर्षि नारद के श्राप के कारण दोनों ब्राह्मण जो गण थे भगवान के भागने लगे, लेकिन फिर भी देवर्षि नारद ने उन्हें श्राप दे डाला। देवर्षि नारद ने कहा, आप लोगों ने मेरा हंसी लिया है, मेरा मजाक किया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम असुर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। हो निशाचर जाहु तुम, हो निशाचर जाहु तुम, कपटी पापी दो, हंसऊ हम सो लेहु फल, बहुर हंसहु मुन को। जाओ तुम दोनों निशाचर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। तुमने हमें देख के हंसा, अब दोबारा किसी मुनि को देख करके हंसने की जुर्रत नहीं करोगे। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। श्राप देने के बाद देवर्षि नारद ने पुनः जल में अपना चेहरा देखा। जब देखा तो देवर्षि नारद को अपना स्वरूप जो पहले का था वही उन्हें मिला, प्राप्त हुआ। लेकिन उसके बाद भी देवर्षि नारद को संतोष नहीं हुआ। देवर्षि नारद ओठ को फड़फड़ाते हुए कमलापति के पास चल दिए, रमापति के पास चल दिए कि आज मैं या तो रमापति को श्राप दे दूंगा अथवा मैं स्वयं अपनी आत्महत्या कर लूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। आज पूरे संसार में मेरी हंसी उड़वाए, यही सोच रहे हैं। अब तब तक बीच रास्ते में ही कमलापति का दर्शन हो गया। दर्शन भी किस प्रकार हुआ कि बीच ही पंथ मिलाय दनुजारी, बीच ही पंथ मिले दनुचारी, संगरमा सोई राजकुमारी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे भवानी, रास्ते में भगवान कमलापति मिले और उन्हीं के साथ में वही राजकुमारी एक तरफ और एक तरफ रमा जी निवास कर रही है। उसी रमा और उस राजकुमारी के साथ भगवान मुस्कुरा रहे हैं। देवर्षि नारद को देखने के बाद भगवान श्री हरि ने कहा कि बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कहा चले विकल की नाई। हे मुनिवर, इतना व्याकुल होकर के आप कहाँ चल रहे हैं? क्या कारण है? आप हमें कुछ बताएं। लेकिन श्रीहरि की बात नारद को अच्छी नहीं लगी और नारद जी क्रोध कर बैठे। बोले, हे भगवान, आपको दूसरी संपदा, दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। आप हमेशा ईर्ष्या करते हैं, कपट करते हैं। अरे आपका कार्य कौन नहीं जानता है? अरे देवासुर के द्वारा समुद्र मंथन हुआ, देवताओं और असुरों के द्वारा, तो आपने
जो विष निकला उसे भगवान भोलेनाथ को पिला दिया और उन्हें पागल बना दिया, बौराह कर दिया, उन्हें पागल बना दिया। मदिरा असुरों को पान करा दिया। आपको कौन नहीं जानता है। और जो लक्ष्मी निकली, जो कौस्तुभ मणि निकली, उसे आपने अपने पास रख लिया। आप स्वतंत्र हैं, आप तो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आपके ऊपर कोई है नहीं रोकने वाला, टोकने वाला। जो दिल में आया कर देते हैं। पर मैं स्वतंत्र, न सिर पर कोई भाव ही मन ही करहूं तुम सोई। आपको जो मन में आता है, अच्छा लगता है, आप वही कर बैठते हैं, क्योंकि आपको कोई बोलने वाला नहीं है। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय, बोले लक्ष्मीपति भगवान की जय।